फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है, ये 9 बज चुके हैं अब। तो आज ना हमारी तैयारी हो रही है वोट डालने के लिए जाने के लिए। तो घर का जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो चुका है, बस नहा धो के मैं आ गई हूँ। और आके खाना वगैरह तो आके ही बनाएंगे खाएंगे। तो अब तो बस ये है कि यहाँ से जाएं और फिर आएंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा पड़ जाता है, आप लोगों को तो मालूम ही है। तो चलिए वोट डालने चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल रेडी थे घर से जाने के लिए, वोट डालने के लिए। तो मैं, अंशिका, मम्मी और हस्बैंड जा रहे थे। अंशु ने मना कर दिया था वोट डालने जाने के लिए, कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। तो यही बात है कि वैसे तो वोट डालना सभी को ज़रूरी है, क्योंकि एक वोट से कई बार कोई हार भी जाता है और जीत भी जाता है। तो बस अब हम चल दिए थे अपने घर से, मतलब कि अभी तो बैठे ही थे, ये हमारे घर के सामने की गली है। तो बस चल दिए थे। तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी था। हमने सोचा था कि आज मतलब जैसे कि दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा रास्ते में ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन जहाँ भी देखा तो पूरे रास्ते में मतलब ट्रैफिक मिला था। तो हमें जाने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। फ्रेंड्स, ये ना शांति पथ का व्यू है। तो दोनों साइड ना इतने सुंदर सुंदर ट्यूलिप के फ्लावर लगे पड़े थे, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं आते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब हम पहुंच गए थे महिपालपुर। तो ये ना काफ़ी साल बाद मतलब कि हम यहाँ से महिपालपुर के साइड वाले नीचे वाले रोड से जा रहे थे। नहीं तो अभी 5-6 साल से हम ना ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से ही जाते थे। लेकिन आज इतना जाम था कि जाम होने की वजह से हमने सोचा कि नीचे से जाना ही ठीक रहेगा। तो इस वजह से नीचे से जा रहे थे। तो ये साइड में ना सारे होटल्स हैं, तो होटल तो सारे हमेशा खुले ही रहते हैं। तो बस अब हम ना पहुंचने वाले थे। तो फ्रेंड्स, ये रोड के साइड में ही एयरपोर्ट का पूरा एरिया पड़ जाता है। तो ये देखिए एरोप्लेन जा रहा है। तो मैंने ना इसे वीडियो में शूट करने की कोशिश की, कम ही दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद बस अब हम पहुंच गए थे मतलब बिजवा सिंह के जो अंदर वाला एरिया ही है। तो यहाँ पर ना सारे फार्म हाउसेस पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर बस हमें जहाँ वोट डालना था हम वहाँ आ गए। वोट डाल के हम आ चुके थे, क्योंकि ना सारे फोन वगैरह रख के ही जाना पड़ता है। हम वोट डालने आए थे और वोट डाल दिया और अब जाएंगे अपने घर सीधा यहाँ से। तो आगे तो बैरिकेडिंग वगैरह थी ना, तो मैं और फिर फ़ोन वगैरह सारे जमा हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बस 10-15 मिनट का ही काम था वोट डालने के लिए। तो वोट डाल के अब हम अपने घर के लिए वापस निकल चुके थे। तो हमें कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ बिजवासन आने में। तो यही था शांति पथ का व्यू। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इतने सुंदर सुंदर फूल थे। तो फिर मैंने सोचा हम यहाँ ना दिल्ली वोट डालने के लिए आए थे। शांति पथ पर ना यहाँ पर ट्यूलिप के बहुत ही अच्छे फ्लावर लगे हुए, तो आपको दिखाती हूँ अलग अलग शेड में। ये देखिए अलग अलग ना कितने अच्छे कलर के फूल हैं, ये सारे ट्यूलिप के हैं। ये देखिए कितने अलग अलग कलर के सारी शेड लगे पड़े हैं यहाँ पर। पिछले साल तो यहाँ पर ना ट्यूलिप गार्डन का वो भी लगा था, फेस्टिवल हुआ था। तो ये वाला एरिया आपने ज़्यादातर मेरी वीडियो में देखा होगा। ये अब हम पहुंच गए थे इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पे भी ना फ्रेंड्स आज भी बहुत भीड़ थी। सभी लोग मतलब जैसे हॉलीडे होता है तो यही सोचते हैं, बाहर निकल के कहीं घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो सुबह जब हम उस टाइम आए थे तब यहाँ पर खाली था, और इस टाइम काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। फ्रेंड्स, घर पहुंचने में हमें 1 बज गया था। तो मम्मी ने ना जल्दी जल्दी टमाटर काटे, फिर मैं उसकी चटनी बनाने लग गई थी,
क्योंकि आलू गोभी की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आके ही बना लूंगी जो बनाना होगा, तो सब्जी कम थी। तो फिर बाद में काम खत्म होने के बाद फिर साग रखा हुआ था, तो साग को भी काटना था, तो मैं साग काटने लग गई थी। क्योंकि फिर ना बाद में शाम के टाइम काटते हैं तो बहुत ही लेट हो जाते हैं। तो ये टेबल ना काफ़ी ऊंची पड़ती है, डाइनिंग टेबल थी, तो ये ज़्यादातर हमारे ना सामान रखने की ही यूज़ होती है। तो बस मैंने साग को भी काट के रख दिया था। अब शाम को बस इसे ना धो के बनाने का ही काम रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, साग काटने के बाद फिर मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। तो उसके बाद फिर ना शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ। तो ये ना 5 बजे का टाइम हो रहा था, तो आज हस्बैंड कहने लगे चलो ऊपर छत पे चलते हैं। तो उनको तो छत पे गए हुए, सबसे ऊपर वाली छत पे काफ़ी दिन हो गए थे। मेरा तो अक्सर खैर दूसरे तीसरे दिन ऊपर जाना होता है, पानी भी लगाती हूँ। तो देखा कि कई गमले ना सूखे पड़े थे। फिर मैंने सोचा कि अभी पानी लगा देती हूँ इनमें, तो सुबह नहीं डालना पड़ेगा। तो बस पानी डालने लगी थी और हवा ना काफ़ी तेज चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी। तो फिर पानी वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी। तो नीचे कपड़े भी सूख रहे थे दूसरी वाली छत पे। तो कपड़े वगैरह लेने के बाद फिर चले गए थे हम नीचे। तो फ्रेंड्स, छत पे से कपड़े लाने के बाद फिर मैं साग धोने के लिए चली गई थी। तो साग धोने में भी काफी टाइम लग गया था, कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। क्योंकि फिर यही है ना, मिट्टी अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए, नहीं तो फिर ना साग में भी किरकिरापन आता है, खाते में वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने साग धो के फिर बनाने के लिए रख दिया था गैस पे। तो अभी भी कम से कम इसे आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा अच्छी तरह से गलने में। तो इतने मैंने जो साग में जो भी चीजें हैं, मतलब हरी मिर्ची, आलन वगैरह सारा तैयार करके रख लिया था। तो वो हरी मिर्ची में लेके आई थी, तो कुछ हरी मिर्ची ना रखी रखी रेड होने लगी थी। तो मैंने सारी ही हरी मिर्चियों को मतलब कि छांट के रेड हो रही थी जो, और कुछ ग्रीन थी, उनको कटर में करके रख दिया था। तो कुछ आज साग में यूज हो जाएंगी और बाकी सब्जियों में यूज हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स जो कपड़े ला के रखे थे उनको भी फोल्ड करा था। तो आगे वीडियो शूट नहीं की। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।